नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनावी साल के चलते अपने अंतरिम बजट में कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और उसके बाद से ये छठी बार बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री की तरफ से सबसे छोटा भाषण था और कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात इस बजट के जरिए खासतौर पर महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनके लिए 4 जाति है और ये बजट कहीं ना कहीं इसी 4 जाति के इर्द गिर्द देखने को मिला है। हालांकि आम लोगों के लिए कोई राहत नहीं, क्योंकि टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीद बेशक आम लोग कर रहे थे कि कुछ ना कुछ रियायत देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है और परंपरा के तहत कोई बहुत बड़ा ऐलान भी नहीं हुआ है। हालांकि अंतरिम बजट था। As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore. देखिए, टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कही गई है। सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। सूर्योदय योजना के तहत उस योजना को आगे बढ़ाते हुए ये बड़ा ऐलान किया गया है और साथ ही साथ 3 करोड़ लखपति दीदियों को उनको किस तरीके से इस आंकड़े को बढ़ाना है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं झलक देखने को मिली है इस बजट में। और जो उपलब्धियां गिनाते हुए इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि 2 करोड़ नए घर पीएम आवास योजना के तहत दिया गया है। अंतरिम बजट की जो मुख्य बातें हैं वो अभी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राजकीय घाटा जीडीपी का 5.1% का ये अनुमान है। लोगों को ज्यादा सुविधाएं देने पर काम कर रहे हैं, ये कहना है। और मोदी सरकार ने 3000 आईटीआई खोले हैं। अंतरिम बजट पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। ये बजट मजबूत भविष्य की गारंटी है। ये बजट 4 स्तंभ, युवा, महिला, किसान, गरीब को मजबूत करेगा। शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री को बधाई। ये बजट विकसित भारत के लिए समर्पित है। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों,
हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है।